ठीक है। बाकी जो वीडियोस वगैरह है मैं आपको अपना शॉर्ट करके कंप्रेस करके थोड़ा सा कम एमबी की मोबाइल में रखोगे तो वीडियो ज़्यादा हो जाती है। एक्चुअली प्लान अभी से हमने सोचा है, क्योंकि क्या होता है बच्चे पढ़ के चले आते हैं ना, तो फिर आगे चल के रिवाइज करना है, तो फिर ये थोड़ा सा हेल्प कर सकता है आपके लिए। ये तो हो गया हमारा क्वालिटी बेस पे। इसमें एक चीज़ और हम देखेंगे, इसको बोलते हैं हाइड्रो टेस्ट। सुना है वर्ड हाइड्रो टेस्ट? हाइड्रो टेस्ट क्या होता है? वाटर टेस्ट करते हैं, जैसे कि वाटर अगर कोई प्रेशर है, जहाँ वाटर प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पर हाइड्रो टेस्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो टैंक वगैरह होते हैं ना हाइड्रो टेस्ट वाले, तो उनके लिए फिर क्या होता है, जो टेस्ट होता है वो हाइड्रो टेस्ट होता है। तो उसके लिए क्या होता है, हाइड्रो टेस्ट करना होता है, उसका कितना प्रेशर है वगैरह सारा चीज चेक करना होता है। इसके लिए एक और चेक करेंगे हम DFT का डिस्कशन किया था। DFT क्या होता है? DFT डायरेक्ट फिल्म थिकनेस किसके लिए यूज करते हैं? पेंटिंग इंस्पेक्शन के लिए। क्योंकि आप जब ज्वाइनिंग करेंगे या स्टार्ट करेंगे तो ओनली एनडीटी के बेस पे नहीं करना, वरना लेबर बन के रह जाओगे पूरी लाइफ में। इनके साथ हम ये भी चीज सीखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वेल्डिंग। जो वेल्डिंग करना है वेल्डिंग देखेंगे। एनडीटी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होता है। तो सुना होगा आपने? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सो लेवल 1 क्या होता है? जो 10th और +2 कैंडिडेट होते हैं, अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं है, या 10th वाले बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा बहुत वीक नॉलेज है, उसको पहले लेवल 1 करना होता है एज पर अमेरिकन सोसाइटी स्टैंडर्ड के बेस पे। देन वो लेवल 2 कर सकते हैं, देन लेवल 3 कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो बैच है वो लेवल 2 का बैच है। एनडीटी लेवल 2 में क्या क्या चीज हम कवर करने वाले हैं? बीटी कवर करेंगे। क्या बोलते हैं बीटी को? पेनिट्रेशन टेस्ट। एमटी मैग्नेटिक टेस्ट। आरटी क्या होता है? रेडियोग्राफी टेस्ट। यूटी क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक टेस्ट। और वीटी विजुअल टेस्ट। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं ना कि बाहर से भी कोई एडिटिंग क्लासेस करता है तो विजुअल टेस्टिंग लोग छोड़ देते हैं, जरूरत क्या है? विजुअल टेस्टिंग अगर आप सर्टिफाइड नहीं है, आप एनडीटी कर रहे हो, पेंटेन टेस्ट कर रहे हो, रेडियोग्राफी कर रहे हो, मैग्नेटिक कर रहे हो, अल्ट्रासोनिक कर रहे हैं, तो रिजल्ट एनालिसिस कैसे करोगे? रिजल्ट एनालिसिस करना पड़ेगा ना। तो देख के करेंगे हम लोग, अगर देख के कर नहीं पाएंगे तो ये सारी चीज देखना है। अगर हम ऐसे समझें कि इनका यूज क्यों करते हैं एनडीटी का। पीटी होता है सरफेस इंस्पेक्शन के लिए, आपको कल बताया क्या? थोड़ा सा बताओ मुझे क्या बोलते हैं? सब सरफेस के लिए। और यूटी और आरटी इंटरनल। वीटी होती सबकी कॉमन होगी, ये देखना है हमें। देन इसके बाद हम क्या देखेंगे? डीटी देखेंगे, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो क्या है कि बहुत डीप में नहीं जाएंगे। डीटी हो गया, हाइड्रो टेस्ट हो गया, डीएफटी हो गया, लेकिन इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा समझ लो कि आपको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का नॉलेज ही नहीं है, आगे चल के आपको अगर डब्ल्यूपीएस के बारे में काम करना है, इस पे काम करना है वेल्डिंग प्रोसेस पे, तो वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब डब्ल्यूपीएस बनता है तो डीटी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और एनडीटी दोनों के रिजल्ट एनालिसिस करने के बाद डब्ल्यूपीएस बनता है ना। क्योंकि आपने एनडीटी कर लिया और डीटी नहीं किया है, या आपको नहीं पता, तो फिर वो दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेल्डिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि आप स्टेज पे गए हो
जहाँ 10 12 500 1000 लोग हो और आपने प्रेजेंटेशन दिया हो, ऐसा कुछ? प्रेजेंटेशन तो नहीं, पर वो मतलब प्रोग्राम से 26 जनवरी 15 अगस्त पे होता है ना, वैसे। कितने लोग को फेस किया है? करीब 200-250। 200-250 लग के हेजिटेशन होता है, डर आता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं निकलता है माइक के पास आने से, है ना? अभी इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ रिपीट करने का। जो डर होता है, ये हेजिटेशन जो होता है ना, घबराहट, वो तभी निकलती है कि जब बोलोगे। कभी आपने देखा होगा या फील क्या होगा, जैसे आप लोग पकड़ लेगा यहाँ पे बॉडी में, दबा देगा, तो क्या होता है, दर्द होता है। तो दर्द को कैसे रिलीज कर सकते हैं आप? मेडिसिन लेके। हाँ, मेडिसिन लेके। मेडिसिन लेके नहीं, खास कर अगर आपको बहुत हमसे दबा देगा तो हंसी आती है पहले। अगर अपना व्यक्ति मजाक कर रहा है वैसे दबा देगा, ये हाथ दबा देगा, तो एक टाइम तक हंसी आएगी उसको रिलीज करने के लिए, और फिर क्या होता है, आंख से आंसू आना शुरू होगा, दर्द करता है, लिमिट से बाहर चले जाएगा। उसी प्रकार से जो हेजिटेशन है, घबराहट है, तो लोगों को फेस करने की एक्टिविटी जो होती है ना, वो तभी आएगी जब खुल के बात करेंगे, ओपनली स्पीच करेंगे, बात करेंगे, तो अंदर की जो आवाज है ना, तो क्या दिखता है, तो माइक के पास जाते हो तो बहुत सारे लोग बैठे हैं अंदर पीछे, तो फिर आवाज ही नहीं निकलती। उसके लिए मतलब प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? क्लास ही प्रैक्टिस करेंगे, अलग से कुछ करेंगे नहीं। CC 3.1 जो होता है BS 499 के बेस पे, इसका कोड है, वेल्डिंग कोड है BS 499, इसी के बेस पे हम वेल्डिंग की क्लासेस करेंगे, ठीक है? और वेल्डिंग में एक्चुअल में क्या होता है कि इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम देखते हैं वेल्डिंग को डिफाइन करें, तो वेल्डिंग में क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं? एक मेन क्या है पहले आपका, टाइप्स ऑफ वेल्ड और टाइप्स ऑफ इसके जॉइंट, ये पहले आएगा मन में कि भाई टाइप्स ऑफ वेल्ड क्या होता है। इसके बाद जो हम वेल्ड कर रहे हैं वो किसके थ्रू करेंगे? किसी न किसी वेल्डिंग के थ्रू ही करेंगे, है ना? अगर वेल्डिंग प्रोसेस करना है हमें तो किसी न किसी वेल्डिंग के थ्रू करेंगे। तो कितने टाइप की वेल्डिंग होती है? ऐसे तो क्या होता है, बहुत डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग हो जाती है, रेजिस्टेंस, थर्मल, फ्यूजन, बहुत टाइप की। हमें जो बेसिक कवर करना है, एक्चुअल में क्या होता है कि अब मान लो कि 5 टाइप की वेल्डिंग प्रोसेस है, 10 टाइप की प्रोसेस है, तो क्या हम सबको पढ़ के बेस्ट बन सकते? नहीं बन सकते, कचरा हो जाता है। स्कूल में कभी आपने सीखा कैसे पास होते हैं? तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन आने वाला है वही करता हूँ, सिर्फ बाकी सब छोड़ देता हूँ। हाँ, वही गलती करते हो ना। अभी क्या होता है, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? ये नॉर्मली सभी जगह होता है। अब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपकी यूनिट, एक टॉपिक है, 5 यूनिट है, ईच ऑफ यूनिट के 20 नंबर से क्वेश्चन आ रहा है ना? ये सब्जेक्ट होता है स्कूल में, क्लासेस में या कॉलेजेस में। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि बुक होती है भाई 300 पेज की होती है, मान लेते हैं भाई फिजिक्स की है, M1 M2 की इंजीनियरिंग में, तो उसके नोट्स आती है, शॉर्ट बुक आती है, क्वेश्चन बैंक आती है ना। क्वेश्चन बैंक कितने नंबर पेज का रहेगा? फॉर एग्जांपल 100 पेज का रहेगा, मतलब उसमें केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, 200 पेज हटा दिए। अब जो सुपर स्मार्ट कैटेगरी के होते हैं वो क्या करेंगे, इस 100 में मान लो कि भाई 100 क्वेश्चन है, ये 200 क्वेश्चन है, उस 200 क्वेश्चन में भी अपना दिमाग लगाएंगे कि इसमें से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे होता है ना। इसमें जगह करेंगे 30 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, 30% पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो सीधी सी बात है, सिलेबस इसी से आना है, मतलब इससे आना है, 100% सिलेबस से आना है। सिलेबस हमारा 100% ही आता है। अब 30% ही आप कवर कर रहे हो इसमें से, मतलब ऑलमोस्ट आप यहाँ से 50% भी कवर नहीं कर रहे हो, तो प्राइसिंग का रेशियो कितना हो जाएगा? 50% ही रहेगा। टॉप करने के तो चांस ही खत्म हो गए ना, मतलब आपके क्वेश्चन सारे फंस भी गए तो कितने नंबर ला पाओगे भाई? 70 नंबर ज्यादा नहीं ला पाओगे, क्योंकि आपने यहाँ से कवर ही नहीं किया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे क्वेश्चन बैंक में नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन तो होंगे नहीं, तो वही चीजें होती हैं। तो देखो, पढ़ने का तरीके सबसे बेस्ट ये होता है, खासकर इंजीनियरिंग लेवल में कैसे पढ़ते हैं। अगर मान लो 5 यूनिट है, ईच ऑफ यूनिट 20 नंबर क्वेश्चन आने हैं,
तो आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट है। इसी को हम अप्लाई भी करेंगे हमारे क्यूएसी में। तो सबसे पहले आपको पहले यूनिट 1 कवर करनी है 20 नंबर। बाकी सबको भूल जाओ कि है भी ये। जब आप उसको 100% कवर कर लेंगे, मतलब आपको ये भरोसा हो जाएगा कि भाई मैं इसमें से 50 नंबर तो लेके आ ही जाऊंगा, तब क्या करेंगे हम सेकेंड यूनिट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। सेकेंड यूनिट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये भी 20 मार्क्स की है। देन ये इसको 100% कवर करेंगे हमारे बेस पे। इसमें जब हमें लगेगा 15 हम ला सकते हैं तो कितना हो गया, 30 हो गया। नेक्स्ट हम इसमें जाएंगे इस वाले में, इसमें कितना आएगा 15। अब हमारे पास कितने नंबर हो गए, 60 क्वेश्चन एक प्रकार से मार्क्स में से हमने 45 मार्क्स लिया है। मतलब 3 यूनिट पढ़ के हमने कितना ही डिफिकल्ट पेपर आ जाए, हम 45 नंबर तो लेके आ ही सकते हैं। ये हो सकता है ना कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तुक्का नहीं लगा रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुक्का नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो अब पेपर कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एसएनटी एग्जाम देना है। हमें जो एग्जाम देना है एसएनटी के देना है और 70 नंबर्स का पासिंग मार्क है, ठीक है। तो अब आपने 3 यूनिट करके 45 तो लेके आ गए। अब हम नेक्स्ट जाएंगे इस वाली यूनिट, यहाँ से 50 नंबर ले लेंगे कम से कम, और फिर जब ये हो जाएगा तो ये 50, तो ऑटोमेटिक आपके 70 नंबर इजी बन जाएंगे। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो आप कभी भी फेलियर कंडीशन में नहीं जाओगे, फेल तो नहीं होगे, इतना हमारा गारंटी है। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन कहीं से पूछ ले, मतलब जहां से मन लगे वहां से पूछ ले, आपके पास उसका आंसर पता है, क्योंकि आपने सारी चीज कवर की है। अगर इसका सेकंड पहलू देख ले, 5 यूनिट है, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए भाई, एक ये देख लीजिए, 5 इसके 10 के देख लिए, 5 इसके देख लिए, 5 इसके देख लिए, 10 के देख लिए। अब क्या होगा, क्वेश्चन नहीं फंसे तो हम गैम्बलिंग थोड़ा ना कर रहे हैं कि क्वेश्चन फंसना चाहिए नहीं फंसना चाहिए, या आना चाहिए, हमें तो कवर करना है ना टॉपिक। भाई स्टूडेंट क्या होता है, विद्यार्थी क्या होता है, वो हेड और टेल पे काम नहीं कर सकता। सक्सेस जो होती है ना हेड और टेल पे होता है, ऐसा भाई सिक्का फेंका, नीचे सिक्का है, टेल आ गया, बस मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो मेहनत हमें करनी ही पड़ेगी। तो क्लासेस का जो कवर करेंगे वो इस प्रकार से कवर करना है भाई कि आपसे आगे चल के कंपनी में कोई कहीं से पूछ ले, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। उस प्रकार से हम कवर भी करेंगे। हम बात कर रहे थे वेल्डिंग में टाइप्स ऑफ वेल्ड और टाइप ऑफ जॉइंट। सो इसके बाद हम क्या होता है, जो वेल्डिंग प्रोसेस होती है, कल मैं देख रहा था आपने नोट्स भी बनाए हैं, जो हम मेन कवर करेंगे वो हम देखते हैं। वैसे बहुत टाइप के अलग अलग होती है ना, तो हम देखेंगे MMA मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, या जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल आर्क वेल्डिंग। नाम सुना आर्क वेल्डिंग का, जिसमें इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है भाई, इलेक्ट्रोड होता है इसमें। सभी चीजों करने वाले इसमें एक ही वेल्डिंग होती है, इसमें इलेक्ट्रोड यूज होता है। उसके बाद हम यूज करेंगे, समझेंगे TIG, इसको बोलते हैं टंगस्टन गैस वेल्डिंग, TIG बोलते हैं इसको, टंगस्टन। टंगस्टन क्यों बोलते हैं पता है आपको? फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर वो उसमें नहीं रहता है। हाँ, वो भी केसेस है। इसका जो फिलर वायर है उसे बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं फिलर वायर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? फिलर वायर। फिलर वायर। टंगस्टन इसलिए बोलते हैं जहां से, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ये आपका वेल्डिंग गन है ना, ये आपका वेल्ड में जहां पर डिपॉजिट करना है, वेल्डिंग करना है, तो जब भी हम यहाँ से अगर हमारा कोई सप्लायर है, AC/DC सप्लाई कर रहे हैं, तो या तो इसको पॉजिटिव रखेंगे या इसको नेगेटिव रखेंगे, या इसे पॉजिटिव या नेगेटिव। कल एक वर्ड आया था DCEP और DCEN, पढ़ा था डब्ल्यू पे सिखा रहा था उसको। तो देखो आपने DCEP
और DC ई EN। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या इलेक्ट्रोड नेगेटिव, है ना? इस प्रकार से करते हैं। अब हम आपको समझाना चाह रहे थे कि इसको टंगस्टन क्यों बोलते हैं। टंगस्टन इसलिए बोलते हैं कि जो फिलर मेटल जो होता है, जैसे ये आपका वेल्डिंग गन है, ये जो मेटल होता है टंगस्टन मटेरियल का होता है। किसका होता है? टंगस्टन मटेरियल। टंगस्टन मटेरियल का। और टंगस्टन मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अप्रॉक्स 3400 सेल्सियस के लगभग होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब ये जो आपका कैप जो लगा होता है, इससे जब तार जनरेट करेंगे, ये तभी मेल्ट करेगा जब टेम्परेचर नियर बाय या मोर देन उसके ऊपर जाएगा या नियर बाय रहेगा, तभी ये आपका मेल्ट होगा। क्योंकि मेल्ट हो गया तो फिलर वायर को मेल्ट नहीं करेगा, इसे इसको यूज करते हैं, टंगस्टन बोलते हैं। देन हम यूज करते हैं मिग। मिग और मैग सुना होगा आपने, इसे बोलते हैं मिग को मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। क्या बोलेंगे? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मैग जो होता है ना, उसमें हम CO2 यूज करते हैं, तो उसको मैग भी बोल देते हैं। दोनों लगभग सेम है। इसमें जो गैस होता है उसको कॉम्बिनेशन रखते हैं। और लास्ट हम जो समझेंगे एक और, वो होती है SAW। इसे बोलते हैं सबमर्ज। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज मींस क्या होता है? जैसे ये मान लो वेल्डिंग करना है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, उसको पहले से क्या होगा, इलेक्ट्रोड कैसे ग्रेन साइज में पाउडर रहेंगे, इसके अंदर वेल्डिंग करेंगे, इसको सबमर्ज कहा जाता है ना? तो ये वेल्डिंग हम देखेंगे। पहले हम किस पे आएंगे? टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पे। ये लिख लो आप। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वेल्ड और टाइप्स ऑफ जॉइंट। सो टाइप्स ऑफ वेल्ड अगर देखेंगे तो बेसिकली 4 टाइप्स के वेल्ड होते हैं। पहला होता है बट वेल्ड, तो सुना था आपने? यस। सेकंड होता है फिलेट वेल्ड, देन एज वेल्ड। अच्छा, एज वेल्ड क्या होता है? एज मतलब दो मेटल का एज को, हाँ, जो कॉर्नर रहेगा एज वेल्ड में, उसको हम वेल्ड करेंगे, एज वेल्ड बोलेंगे। और लास्ट होगा आपका कौन सा? स्पॉट वेल्ड। अब जॉइंट क्या है? जो जिस टाइप्स ऑफ वेल्ड से जॉइंट बनेंगे उसी को हम जॉइंट बोलेंगे। क्या हो सकते हैं वो? बट वेल्ड का जॉइंट कहलाएगा बट जॉइंट कहलाएगा, और फिलेट वेल्ड के जॉइंट को हम क्या बोलेंगे? टी जॉइंट बोलेंगे। एज को हम क्या बोलेंगे? कॉर्नर जॉइंट। और स्पॉट का क्या बोलेंगे हम? लेफ्ट जॉइंट। लेफ्ट जॉइंट एक रुक जाओ, लेफ्ट जॉइंट ही बोलेंगे, ठीक है? इसको नॉर्मल टेक साइड पे ना टैक वेल्ड बोलते हैं, TAC के टैक वेल्ड। स्पॉट वेल्ड को टैक वेल्ड भी बोलते हैं, ठीक है? ये लिखो। ठीक है, क्लियर हुआ? बट वेल्ड। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया इसमें, जो वेल्डिंग हम करेंगे आगे चल के किसी भी मेटल को, जैसे फॉर एग्जांपल मेटल है आपके, ये कौन सा जॉइंट है आपका? बट
बट जॉइंट है, तो किसी भी मेटल को परमानेंट और हाई स्ट्रेंथ के लिए अगर ज्वाइन करना है तो हम जो वेल्डिंग प्रोसेस यूज करेंगे वो बट वेल्ड यूज करेंगे या फिर फिलेट वेल्ड यूज करेंगे। एज बोल्ट हम कुछ केसेस में करेंगे जहां बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यूज नहीं होगा, वहां यूज करेंगे। और जनरली स्पोर्ट वेल्ड को वहां यूज करते हैं जहां मटेरियल को फिक्स करना, जैसे जब हम वेल्डिंग करते हैं बैट पर जाते हैं तो मोमेंटम शिफ्ट ना होते हम क्या होता है वहां पे मटेरियल को फिक्स कर देते हैं। टैग वेल्ड कैसा हो गया सर? हल्का हल्का टाका मारना टैग वेल्ड कहलाता है, ठीक है। अब इससे पहले हम वेल्डिंग आपको डायग्राम समझाते हैं आपको। क्या समझ में आएगा वेल्डिंग एक्चुअल में क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है? कौन सा जॉइंट बना ये? सिंगल वी बट जॉइंट। सिंगल वी बट जॉइंट। अब इसमें जो हम वेल्डिंग करेंगे ये एरिया क्या कहलाता है? इसका नीचे वाला जहां से करना है इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? रूट। क्या कहलाता है ये? रूट कहलाता है। रूट मींस क्या होता है? जड़। उसके नीचे का जो पोर्शन रहेगा रूट कहलाएगा। देन जो हम फिलिंग करेंगे वो इस प्रकार से इसकी फिल होगी, वेल्डिंग करेंगे, ऐसा वेल्डिंग होगा। ठीक है। ये जो थिकनेस है पैरामीटर की थिकनेस है, थिकनेस की बात कर रहे हैं ना, ब्रेथ की बात, थिकनेस किसको बोलते हैं? थ्रॉट थिकनेस। क्या बोलेंगे इसे? थ्रॉट थिकनेस। ठीक है। और ये वाला जो एरिया से रूट बोलेंगे और जो गैप है, गैप दिख रहा है आपको? इस गैप को क्या बोलेंगे हम? रूट गैप। क्लियर हो रहा है? और ये जो फेस बन रहा है ऊपर यहाँ पर दिख रहा है, तो साइड है, इसे क्या बोलेंगे हम? रूट फेस। क्या बोलेंगे? रूट फेस। रूट गैप कितना होना चाहिए? रूट गैप क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मटेरियल थिकनेस स्टैंडर्ड कोड के साथ वेरी कर सकते हैं, मतलब प्लस माइनस हो सकते हैं, बट आप एवरेज देखेंगे नॉर्मली तो 1.2 से लेकर 2.5 के बीच में रूट गैप होना चाहिए। सारी वैल्यू किसमें रहेगी? mm में रहेगी, है ना। अब इससे क्या होता है? ऐसा नहीं कि भाई 200 mm का थिकनेस है तो कितना रखोगे, है ना। वो डिपेंड करता है स्टैंडर्ड कोड क्या है। नॉर्मली आप जो रूट गैप देखोगे अराउंड 2.5 के लगभग देखोगे, है ना। रूट फेस तो नॉर्मली आपका मान चलिए 1.2 से लेकर 2.5 के बीच में ही होता है रूट फेस। अब रूट फेस जहां से हमारा बना है वहां पर देखोगे एक एंगल बनता है बोथ साइड, ठीक है। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इस एंगल को हम बोलते हैं बेवल एंगल। क्योंकि जब आप अगर किसी नॉर्मल सी प्लेट है, प्लेट कैसे रहेगी? स्क्वायर रहेगी। अब उसको आपको वी शेप बनाना है तो यहाँ से आपने ये मान लो कि रूट फेस की हाइट मान ली, अब यहाँ पे कुछ एंगल चाहिए ना आपको कटिंग करने के लिए, तो ये बेवल एंगल होता है। बेवल एंगल शुड बी 30 डिग्री टू 45 डिग्री। कितना होना चाहिए? 30 डिग्री टू 45 डिग्री होना चाहिए बोथ साइड। ये दोनों साइड का जो एरिया है ये वाला और ये वाला, इसे बोलते हैं हम साइड वॉल। क्या बोलेंगे? साइड वॉल। साइड वॉल बोलेंगे। दोनों साइड का एरिया नीचे तक है रूट फेस पर ना, है ना। ये और ये कॉर्नर है इसके, इसे बोलते हैं टो। क्या बोलेंगे? टो बोलेंगे। और ये ऊपर का अगर एंगल को क्लासिफाई करोगे इस पर्टिकुलर एंगल को, इसे बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल या समटाइम्स को ग्रुप एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कुछ जोन क्रिएट होता है। जोन मींस क्या होगा? क्या वेल्डिंग कर रहे हैं भाई तो कुछ ना कुछ तो क्रिएट होना ही है।
जो वेल्डिंग करते हैं ये जोन क्रिएट होता है सर। जो वेल्डिंग के नियर बाई रहेगा उस जोन को हम क्या बोलेंगे? फ्यूजन जोन। क्या बोलेंगे? फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन। और एक और जोन क्रिएट होता है जो उसके थोड़ा सा आउटर रहता है, थोड़ा सा बाहर रहता है। इस जोन को बोलेंगे HEZ, हीट अफेक्टेड जोन। क्या बोलेंगे इसे? हीट अफेक्टेड जोन। अब प्लेट में दिखाते हैं आपको कहां पर रहते हैं। देखिए इस प्लेट को देखो आप यहाँ से, ये क्या आपका वेल्डिंग है, इस वेल्डिंग को बीड बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? यहाँ से देखिए इसे बीड बोलते हैं। और ये जो पास में दिख रहा है एरिया हल्का सा, ये दिख रहा है, ये आपका क्या है? फ्यूजन जोन। और जो ब्लू कलर दिख रहा है वो क्या है? हीट अफेक्टेड जोन। ठीक है? जैसे ये प्लेट को हम यहाँ रख देते हैं ऐसे, क्या है? तो ये जो वेल्डिंग है इसे बीड बोलेंगे, वेल्डिंग बीड बोलेंगे। इसके साइड में जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है नियर बाई एरिया में, वो आपका क्या है? फ्यूजन जोन। और इस साइड में कौन है? वो ब्लू वाला जो क्या है? आपका हीट अफेक्टेड जोन है। तो वेल्डिंग आप जब भी करोगे, कोई सी वेल्डिंग होगी, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, SW, थर्मल, रेजिस्टेंस, किसी टाइप की वेल्डिंग होगी, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब अगर हम इस पे एनडीटी अप्लाई करें तो एनडीटी हम क्यों करते हैं? क्वेश्चन आना चाहिए ना हमें कि व्हाई, क्यों यूज करते हैं एनडीटी? इस वेल्डिंग प्रोसेस में अगर कोई माइनर या मेजर डिफेक्ट है, मींस माइनर टू मेजर डिफेक्ट और डिसकंटिन्यूटी, अगर डिफेक्ट और अगर डिसकंटिन्यूटी है तो हम एनडीटी प्रोसेस से इसे कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे, है ना? अब क्योंकि सीधी सी बात इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ डिफेक्ट आ गया, कुछ क्रैक्स आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो उसको कैसे कैच करेंगे? एनडीटी प्रोसेस से करेंगे। सरफेस को सकता आप देख सकते हैं विजुअल में, लेकिन इंटरनल सब सरफेस में है तो हम कैसे करेंगे? एनडीटी के बेस पे करेंगे। अब इसी में डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना है। इसमें क्या यूज करना है अपने को? डीटी यूज करना है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हर बार यूज नहीं करेंगे भाई, अपना बड़ी मेहनत से बनाते हैं आइटम को, उसको हर बार थोड़ा तोड़ेंगे। तो जब भी WPS बनाते हैं, WPS के टाइम पे या PWPS के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो भी टेस्ट पीस रहेगा वो वेल्डिंग करेंगे पहले। वेल्डिंग करने के बाद ही क्या होगा उसको हम चेक करेंगे। तो वेल्डिंग करने के बाद में इसकी स्ट्रेंथ कितनी है इस वेल्डिंग जॉइंट की, क्योंकि डिजाइन होता है ना कि भाई हमें 60,000 चाहिए, 70,000 टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से पता चलेगी। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यूज फॉर स्ट्रेंथ और एनडीटी फॉर डिफेक्ट और डिसकंटिन्यूटी। ठीक है सर, बना लिया? बना लो सर। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बट वेल्ड में एज प्रिपरेशन। एज प्रिपरेशन ऑफ, अब चाहो तुम्हारे साथ लिख सकते हो, एज प्रिपरेशन ऑफ बट वेल्ड प्लेट। प्लेट में हमें एज प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? अब एज प्रिपरेशन में पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ कितने आपके एज प्रिपरेशन कर सकते हैं बट वेल्ड में, जैसे सिंगल बी, डबल बी, सिंगल यू, डबल यू, सिंगल जे, डबल यू, ये सब देखेंगे, ठीक है?
तो फर्स्ट होता है इसमें, फर्स्ट अगर आप कोई प्लेट को, स्क्वायर प्लेट है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इस प्लेट को हम ए बोल सकते हैं, इसे बी बोल सकते हैं, दो अलग प्लेट है। अगर इस प्लेट को आप थोड़ा सा क्लोज करके, मतलब और से क्लोज कर लेंगे, ज्वाइन करेंगे, डायरेक्ट आप क्या करोगे, इसको वेल्ड कर लोगे ऐसे। तो ये कौन सा वेल्ड कहलाएगा? स्क्वायर। यस, स्क्वायर स्क्वायर क्लोज बट वेल्ड। क्लियर हुआ? अगर नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम नेक्स्ट में अगेन हम 2 प्लेट्स ले लेते हैं, स्क्वायर होना चाहिए, थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, ए और डी, इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे, बिल्डिंग की अपने, तो क्या कहलाएगा ये? स्क्वायर ओपन। यस, स्क्वायर ओपन बट वेल्ड। ये जहाँ पे स्ट्रेंथ कम चाहिए होता है वही यूज करेंगे, जहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होता है वहाँ पे उसको यूज नहीं करते, टूट जाता है। खासकर आपने देखा होगा, गांव में देखा होगा ना, एग्रीकल्चर वगैरह, किसी ट्रैक्टर ट्रॉली, लोकल जो वेल्डर होते हैं, वो क्या होता है, मेटल को चिपकाते पास से वेल्डिंग मारते हैं, और जैसे फोर्स पड़ता है टूट जाता है। तो इसका स्ट्रेंथ थोड़ा वीक होता है, इस टाइप का जो वेल्ड होता है इनका स्ट्रेंथ वीक होता है, लेकिन रिक्वायरमेंट के बेस पे करते हैं, जहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट होती है आपकी थर्ड, सिंगल व्यू। सिंगल व्यू कैसे देखेंगे, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है। अगर हम मान लो कि प्लेट है, इसको क्या होगा, उसका पहले रूट फेस डिसाइड करेंगे, एक पर्टिकुलर एंगल पे उसको हम कटिंग करेंगे, ग्राइंड करेंगे, और देन क्या करेंगे, हम वेल्डिंग करेंगे। तो ये जो जॉइंट बनेगा तो क्या बनेगा, सिंगल व्यू। नेक्स्ट देखते हैं डबल व्यू का। डबल व्यू कैसे बनेगा, डबल व्यू कैसे बनता है, एक नीचे और एक ऊपर, ना, कल ही बताया था आपको। यस। बढ़िया, हमारा डबल व्यू डबल जॉइंट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, ऐसे बहुत टाइप के हैं जो बेसिक बेसिक है, सिंगल व्यू डबल व्यू हो गया, एक सिंगल व्यू और देख लेते हैं, सिंगल व्यू जब तक होगा सिंगल जॉइंट होगा। इस जॉइंट को सिंगल जॉइंट बोलेंगे। इसके बाद हम डबल लिख लेते हैं, डबल यू।
यू जॉइंट कहलाएगा। इस जॉइंट को डबल यू बोलते हैं। इसमें एक और देख लो, फिर अब लिखिए ना, थोड़ा अलग होता है सिंगल बेवल। सिंगल बेवल एक्चुअल में इसमें थोड़ा समझ लो, सिंगल बेवल और सिंगल भी दिखता सेम है लगभग, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एंगल 90 डिग्री का। हाँ, जैसे इसमें हम दोनों प्लेट को प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, हम केवल एक ही प्लेट को प्रिपेयर करेंगे। जैसे आपका ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, आपको जो करना हो, ए पार्ट करना है, बी पार्ट करना है, मान लो बी पार्ट कर ले रहे हैं, ये क्या बनेगा आपका सिंगल बेवल। और डबल बेवल बनाना है आपको, क्योंकि डबल बेवल क्या होगा, प्रिपेयर हम एक ही करेंगे। वो कैसे दिखेगा, जस्ट लुक लाइक अ केव सिंबल। ये आपके सिंगल बी, डबल बी, सिंगल यू, डबल यू, सिंगल बेवल, डबल बेवल, ये आपके सारे टाइप्स हैं। इसमें और बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे जे हो गया। नॉर्मली सबसे ज्यादा जब देखोगे आप, अगर जहाँ पे अगर थिकनेस अगर आपकी बहुत ज्यादा नहीं है, अराउंड 50 mm के लगभग है, तो सिंगल प्रिपरेशन आप देखोगे नॉर्मली। डबल थिकनेस आपकी जब अराउंड 100 प्लस चली जाती है, 50 हो जाती है, तो देख पाओगे आप। तो सिंगल भी जॉइंट भी काफी अच्छा स्ट्रेंथ देता है। अब इसका देख लेते हैं हम लोग। अभी हमने इसका देखा बट वेल्ड का ना, अब देखते हैं फिलेट वेल्ड का। इसका देखेंगे फिलेट वेल्ड के बारे में। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड जो होता है बेसिकली 3 स्टेप में बनते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इन शेप को क्या बोलते हैं? यह जो शेप है आपका